नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। हमें बताना है कि हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। हमें n की वैल्यू दे रखी है n1 n2 n1 n2 n1 n2 n1 n2 2011 का क्वेश्चन है। हमें पता है एनर्जी जो होती है वो h न्यू होती है इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। 1 अपॉन लैम्बडा जो है 1 अपॉन लैम्बडा जो है वो न्यू बार के इक्वल होता है। हम न्यू बार पुट कर लेंगे। हमारे पास में 2 स्टेट्स होते हैं, एक हमारा होता है लोअर एनर्जी का और एक होता है लोअर एनर्जी का और एक होता है हमारे पास में हायर एनर्जी का। हमने n1 और n2 दे दिया है। लोअर एनर्जी को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है और हायर एनर्जी को हमने 2 से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम ट्रांजिशंस करते हैं तो पहले हमारा जो है फोटोन को जो एब्जॉर्ब करेगा हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा और जब वो फोटोन को जब वो रिलीज़ करेगा तब हमारा जो है वो लोअर एनर्जी में आ जाएगा। हमारे पास में जो एक्सप्रेशन यूज़ होता है वो एक्सप्रेशन यूज़ होता है न्यू बार जो है वो इक्वल होता है हमारे रेजबर्ग कांस्टेंट z स्केयर 1 अपॉन n1 स्केयर माइनस 1 अपॉन में n2 स्केयर, जहाँ पे आर एच जो है वो हमारा होता है रेजबर्ग कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है 109678 और n1 और n2 की वैल्यू हमें दे रखी हैं। हमेशा n2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है n1 की वैल्यू से। तो अब हम देखते हैं कि हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा जो है वो सही होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और हमें इसकी रेजबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास में 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एक हमारे पास ग्राउंड स्टेट होता है और एक हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होता है। जब फोटोन जो है एच न्यू से हम फोटोन को रिप्रेजेंट करते हैं, फोटोन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं और फोटोन ऑफ रेडिएशन भी बोल सकते हैं। लाइट और रेडिएशन में फोटोन का वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है तो एनर्जी जो है वो एच न्यू के इक्वल आ जाती है और अगर फोटोन का एमिशन होता है तो एनर्जी भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट हो जाती है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर एक्साइटेड स्टेट से बैक में ग्राउंड स्टेट से आता है। रीज़न बिहाइंड इस कि जो हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जो हमारा एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है तो वो फिर से अपने स्टेबल स्टेट में आता है और जो हमारा ग्राउंड स्टेट होता है वो जो होता है स्टेबल स्टेट होता है तो फिर से वो अपने अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आता है। एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगी न्यू बार के, जो कि इक्वल हो जाएगी 1 अपॉन n1 स्केयर माइनस 1 अपॉन n2 स्केयर। n2 की वैल्यू हमेशा n1 से ज़्यादा होती है। हमारे पास में वैल्यू दे रखी है और इस तरीके से ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ फिक्स हैं और हमें जो ऑप्शंस में दे रखी हैं A B C D, हम हाईएस्ट वैल्यू को लेके चलेंगे जिसमें 6 हाईएस्ट वैल्यू है और n1 की वैल्यू 1 और 5 दे रखी है। अगर हम अपने इस वाले रिलेशन में डालते हैं n1 और n2 की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास में जो है ये वैल्यूज़ आएंगी। हमारे इस वाले रिलेशन में अगर हम बात करते हैं और अगर हम इस वाले रिलेशन में बात करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट के केस में आ जाएंगी। सेकंड के केस में हमें दे रखी हैं n की वैल्यू हमें दे रखी है 2, ये n1 है हमारा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। n2 की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी, हमारे पास में ये रिलेशन आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कि किसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आई है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए हमारा न्यू बार भी ज़्यादा होगा, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जिसके केस में हमारी एनर्जी लो होगी उसके केस में न्यू बार भी लो होगा और उसके केस में एनर्जी भी लीस्ट होगी।
तो सबसे कम वैल्यू किसकी है अगर हम देखते हैं, तो सबसे कम वैल्यू जो है वो इस केस में आ रही है 0.012। दैट मीन्स ये जो है सबसे ज़्यादा वेव नंबर भी इसमें लेस हो जाएगा और इसमें एनर्जी भी जो है वो लीस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा।